ज़हे इज़्ज़तो इत्तिलाई मोहम्मद। कह दीजिए मचल कर सुभान अल्लाह, तड़प कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। ज़हे इज़्ज़तो इत्तिलाई मोहम्मद के है अर्शे हक ज़ेरे पाई मोहम्मद। और खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, कह दो प्यार से सुभान अल्लाह। आप लोग खुदा की रजा चाहते हो या नहीं? कितने लोग खुदा की रजा चाहते हैं? सभी लोग खुदा की रजा चाहते हैं। आए लोगों, चाहना भी चाहिए खुदा की रजा। इसलिए हमारे तुम्हारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में एक दिन नहीं, आप एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 50 साल नहीं, 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, बल्कि बराबर 300 साल अल्लाह की बारगाह में यही दुआ करते रहे, ऐ मेरे परवरदिगार तू हमसे राजी हो जा, ऐ मेरे मौला तू हमसे राजी हो जा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातो वस्सलाम है, आपको जालिमों ने आग के अंदर डाल दिया, आप आग के अंदर से अर्ज करते हैं मेरे परवरदिगार तू हमसे राजी हो जा। इस्माइल अलैहिस्सलातो वस्सलाम है, छुरी के नीचे लेटे हैं, अर्ज करते मेरे मौला तू हमसे राजी हो जा। बताना चाहता हूँ करबला में इमाम हुसैन है, 6 महीने के बेटे अली असगर को अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया, अर्ज किया मेरे मौला तू हमसे राजी हो जा। अपने भाई अब्बास को अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया, अर्ज किया मेरे मौला तू हमसे राजी हो जा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये मिंबर नूर पर जलवागर उलमाए कराम है, अगर इनसे पूछा जाए आप यहाँ पर क्यों आए हैं, कौन सी ख्वाहिश है, यही कहते हुए नजर आएंगे अनवर रजा हम जो यहाँ आए हैं हमारी ख्वाहिश ये है कि हमसे मेरा परवरदिगार राजी हो जाए। आप लोग यहाँ पर बैठे हो, अगर आपसे सवाल किया जाए कि आपको यहाँ पर आने की वजह क्या है, ये वक्त आराम करने का है, ये वक्त सोने का है, आप यहाँ पर क्यों आए हो, कौन सी ख्वाहिश को लेकर आए हो, कौन सी आरज़ू को लेकर आए हो, कौन सी तमन्ना को लेकर आए हो, तो आप लोग ये कहते हुए नजर आएंगे अनवर रजा हमारी ख्वाहिश कोई दूसरी नहीं है, अगर हमारी ख्वाहिश है कोई तो वो ये है हमसे कोई राजी हो ना हो, मेरा परवरदिगार राजी हो जाए, मेरा मौला राजी हो जाए, मेरा रब्बुल आलमीन राजी हो जाए। बताना चाहता हूँ जमाने के पर्दे पर जितने भी नबी आए हैं, जितने भी रसूल आए हैं, जितने भी शहीद आए हैं, जितने भी लोग आए हैं, हर एक इंसान यही चाहता है मेरा परवरदिगार राजी हो जाए। अब ये देखो मेरा परवरदिगार क्या चाहता है, पूरी दुनिया चाहती है ऐ मेरे मौला तू हमसे राजी हो जा, मगर ये देखो मेरा परवरदिगार क्या चाहता है। आला हजरत फरमाते हैं ज़हे इज़्ज़तो इत्तिलाए मोहम्मद क्या है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद, और खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रज़ाए मोहम्मद। और रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। हजरत मोहतरम सिलसिले गुफ्तगू जारी करने से पहले बेहतर और मुनासिब समझता हूँ हम सब मिलकर सबसे पहले अपने प्यारे आकाए नामदार मदीने के ताजदार हम गरीबों के हमगुसार हजरत बीबी आमिना के लाल जनाब अहमद मुस्तफा प्यारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पना में सभी लोग झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत मोहतरम हम और आप नबी का जिक्र करने के लिए आए हैं, नबी की तारीफ करने के लिए आए हैं, नबी की मोहब्बत में आए हैं। आए रसूलपुर के मुसलमानों, ये मत सोचना कि ये नबी की तारीफ करना, नबी का जिक्र करना ये आजकल का तरीका है, नहीं लोगों ये तरीका 1400 साल से चला आ रहा है। नबी की तारीफ करना किसी और की सुन्नत रही है, बल्कि साहबी रसूल की सुन्नत है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे प्यारे मुस्तफा की अंजुमन लगी हुई है, मेरे प्यारे आका की बारगाह में नबी के एक सहाबी है जिनका नाम हजरत हसन इब्ने साबित है। सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे प्यारे
प्यारे आका, दुनिया का हर एक इंसान अपने आइडियल की तारीफ करता है। ऐ मेरे प्यारे आका, हर एक इंसान अपने रहनुमा की तारीफ करता है। ऐ मेरे प्यारे मुस्तफा, मैं भी आपकी तारीफ करना चाहता हूँ, मैं भी आपका जिक्र करना चाहता हूँ। तो मेरे प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ऐ हसन मेरा जिक्र करो, ऐ हसन मेरी तारीफ करो, ऐ हसन मेरा चर्चा करो। तो हजरत हसन कहते हैं, वासना मिन कलम तरक्कत तो आईदी वाजमलो मिन कलम तली दिन निसा, या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरी निगाहों ने आपसे ज्यादा किसी को खूबसूरत नहीं देखा, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा किसी को आला नहीं देखा, मेरी निगाहों ने आपसे ज्यादा किसी को गुण नहीं देखा। ऐ मेरे प्यारे आका, देखने की तो बात अलग रही, दुनिया की किसी माँ ने आपसे अच्छा बच्चा पैदा ही नहीं किया है, दुनिया की किसी माँ ने आपसे आला बच्चा पैदा ही नहीं किया। आप कहोगे अनवर रजा क्या कह रहे हो, हजरत हसन की बात कर रहे हो, फिर पूरी दुनिया की बात कर रहे हो। हजरत हसन ने पूरी दुनिया के लोगों को नहीं देखा है, देखा होगा तो सिर्फ मक्के के लोगों को देखा होगा, देखा होगा तो सिर्फ मदीने के लोगों को देखा होगा, देखा होगा तो सिर्फ अरब के लोगों को देखा होगा, देखा होगा तो सिर्फ ईरान फलस्तीन के लोगों को देखा होगा। हो सकता है कि कोई मक्के में नबी से ज्यादा खूबसूरत रहो, हो सकता है कि कोई मदीने में नबी से ज्यादा खूबसूरत रहो, हो सकता है कि कोई अरब में नबी से ज्यादा खूबसूरत रहो। इसलिए हजरत हसन ने फर्रुखाबाद के लोगों को नहीं देखा, उत्तराखंड के लोगों को नहीं देखा, झारखंड के लोगों को नहीं देखा, उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं देखा। हजरत हसन ने हिंदुस्तान के लोगों को नहीं देखा, बांग्लादेश के लोगों को नहीं देखा, श्रीलंका के लोगों को नहीं देखा। हो सकता है कि कोई फर्रुखाबाद में नबी से ज्यादा खूबसूरत हो, कानपुर में नबी से ज्यादा खूबसूरत हो, लखनऊ में नबी से ज्यादा खूबसूरत हो, उत्तर प्रदेश में कोई नबी से ज्यादा खूबसूरत हो, हिंदुस्तान में नबी से ज्यादा कोई खूबसूरत हो, श्रीलंका में नबी से ज्यादा खूबसूरत हो। आए लोगों, ये बात मैं नहीं बल्कि मैं हजरत जिब्रील अमीन से पूछूंगा। जब ये बात मेरे प्यारे आका, मेरे प्यारे मुस्तफा ने मेराज की रात में हजरत जिब्रील अमीन से इरशाद फरमाया था, आए जिब्रील, घर घर को तुमने देखा है, गांव गांव को तुमने देखा, शहर शहर को तुमने देखा, कस्बे कस्बे को तुमने देखा, सूबे सूबे को तुमने देखा, मंडल मंडल को तुमने देखा, देश देश को तुमने देखा। आए जिब्रील, शुमालो जुनूब को तुमने देखा, मशरिक व मगरिब को तुमने देखा, जमीन वालों को तुमने देखा, आसमान वालों को तुमने देखा। आए जिब्रील, क्या तुम्हारी निगाहों ने मुझसे ज्यादा किसी को खूबसूरत देखा? क्या तुम्हारी आंखों ने मुझसे ज्यादा किसी को आला देखा? तो कदमे नबी को चूम कर हजरत जिब्रील कहते हैं, कल्लतुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा लम रा मिस्ला मुहम्मद। इस हदीस का आला हजरत तर्जुमा यूं बयान करते हैं कि यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, जब मैंने जाके पाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। देखो मेरे नबी की शान, देखो मेरे नबी की शान, नारे हैदरी। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम और आप प्यारे मुस्तफ़ा की मोहब्बत में आए हैं, प्यारे मुस्तफ़ा का जिक्र करने के लिए आए हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, ऐ मेरे मौला, हम सबको मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिक्र करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हजरत मोहतरम, आज के पुरफतन माहौल में हर एक इंसान चाहता है हम कामयाब हो जाएं, हर एक इंसान की सोच है हम कामयाब हो जाएं, हर एक इंसान की फिक्र है हम कामयाब हो जाएं। एक दूसरे से जब सवाल किया जाता है, ऐ मेरे प्यारे भाई बता तो सही कैसे कामयाब हो सकते हैं? मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज के दौर का इंसान जवाब देता है, ऐ मेरे प्यारे भाई अगर तू कामयाब होना चाहता है, दौलत कमा ले कामयाब हो जाएगा, कोई कहता है शोहरत पाले कामयाब हो जाएगा,
जाएगा, कोई कहता है हुकूमत कर ले कामयाब हो जाएगा, कोई कहता है कि नैनीताल की वादियां घूम लो कामयाब हो जाएगा, कोई कहता है लखनऊ की आबो हवा लो कामयाब हो जाओगे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये हमारी तुम्हारी सोच है, ये दुनिया वालों की सोच है। दुनिया वाले इस तरीके से कामयाब होना चाहते हैं, दुनिया वाले इस तरीके से कामयाबी की मंजिलें तय करना चाहते हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये दुनिया के लोगों की फिक्र है। दुनिया के लोग घूमने से कामयाब होना चाहते हैं, बेहतरीन खाने से कामयाब होना चाहते हैं, दुनिया में सफर करने से कामयाब होना चाहते हैं, बेहतरीन मकान बनवाने से कामयाब होना चाहते हैं। आए लोगों, ये तुम्हारी हमारी सोच है। आइए कुरान मुकद्दस की बारगाह में चलते हैं। ऐ कुरान तू बता दे इंसान कैसे कामयाब हो सकता है। ऐ कुरान तू बता दे इंसान कैसे कामयाबी की मंजिलें तय कर सकता है। आए लोगों, जानते हो जिस कुरान से सवाल करोगे वो कुरान कौन सी किताब है? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कुरान शरीफ बड़ा ही अजीम किताब है, बड़ा ही बाबरकत किताब है, इतनी मर्तबे वाली किताब है, इतनी मर्तबे वाली किताब है कि जिस किताब का पढ़ना भी इबादत है, जिसका सुनना भी इबादत है, जिसका देखना भी इबादत है। आए लोगों, कुरान शरीफ ये एक ऐसी किताब है कि आज जमाने के पर्दे पर लोग बदलने की कोशिश करते हैं। कोई चाहता है कि आयत जिहाद को निकाल दिया जाए, कोई कहता है कुरान करीम की उस आयत को निकाल दिया जाए, मगर अनवर रजा कहना चाहता है ऐ जमाने के लोगों सुनो, ये कुरान अल्लाह की किताब है। अगर इस किताब को कोई बदलने की कोशिश करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बदल दिया करता है। ना वो घर का रहता है, ना वो घाट का रहता है, मगर ये कुरान हमारा जैसा कल था वैसे ही आज है और ये क़यामत तक वैसे ही रहेगा। तभी तो शायर कहता है कौन मोहम्मद कौन खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। आइए उसी कुरान मुकद्दस की बारगाह में चलते हैं। ऐ कुरान तू बता दे इंसान कैसे कामयाब हो सकता है, इंसान कैसे कामयाब हुआ है। आए लोगों, जब कुरान मुकद्दस से सवाल करोगे तो कुरान का 22वां पारा जवाब देगा। आए लोगों सुनो, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करने वाले लोग हमेशा कामयाब हुए हैं। बताइए चलेगा, दौलत कमाने वाला कामयाब नहीं, शोहरत पाने वाला कामयाब नहीं, हुकूमत करने वाला कामयाब नहीं, बेहतरीन मकान बनवाने वाला कामयाब नहीं। अगर कोई कामयाब होता है तो वो अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करने वाला कामयाब होता है। आप कहेंगे अनवर रजा कैसे बताइए? आइए तारीख मुबारक वो पढ़कर देखते हैं। हजरत अबू बकर नबी की बारगाह में आए, अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करी। हजरत अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर बना दिया गया, हजरत उमर ने अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करी, कामयाब हुए। ऐसे कामयाब हुए कि आपको फारूक आजम बनाया गया। हजरत उस्मान गनी आए, अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करी, आप ऐसे कामयाब हुए। जुन्नूरैन बनाया गया, हजरत मौला अली आए, अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करी। हैदर कर्रार बनाया गया, शेर खुदा बनाया गया, मुश्किल कुशा बनाया गया। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तो इस आयत करीमा से पता ये चलता है कि कामयाब वो लोग होते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करते हैं। मगर आज का मुसलमान कामयाब क्यों नहीं है? आज का मुसलमान कामयाब क्यों नहीं है? आज का मुसलमान इसलिए कामयाब नहीं है कि ये अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा नहीं, बल्कि अपने नफ्स की इत्तिबा करता है, अपनी ख्वाहिश की इत्तिबा करता है, अपनी दौलत की इत्तिबा करता है, अपनी शोहरत की इत्तिबा करता है, अपने मकान की इत्तिबा करता है। तभी तो आज का मुसलमान फेल है, तभी तो आज का मुसलमान बर्बाद है, तभी तो आज का मुसलमान तबाह है। अरे कल के भी मुसलमान थे, आज तुम भी मुसलमान हो। कल के सिर्फ थोड़े से मुसलमान थे जिनकी तादाद सिर्फ 313 थी, आज मुसलमानों की तादाद 170 करोड़ है। 170 करोड़। अगर किसी का घर तबाह होता है तो वो मुसलमानों का है, अगर किसी का घर बर्बाद होता है तो वो मुसलमानों का है, अगर किसी की बेटियां गैर लड़कों के साथ में भाग रही है तो वो मुसलमानों की है, अगर किसी के घर में तबाही आ रही है तो वो मुसलमानों के घर में तबाही आ रही है। आए लोगों, कभी तुमने गौर किया है आज मुसलमान 170 करोड़ है मगर तबाही मुसलमानों के घर में? क्या वजह है? आए लोगों, वजह ये है कि आज हम मोबाइल में मस्त हो गए, आज हम व्हाट्सएप पे मस्त हो गए, आज हम फेसबुक पर मस्त हो गए, आज
आजम यूट्यूब पर मस्त हो गए, हमें बिल्कुल फिक्र नहीं है हमारे घर में क्या हो रहा है। आज घर का नौजवान है, ये अपने व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहा है, फेसबुक की दुनिया में है, इसे अपनी बहन का ख्याल नहीं है हमारी बहन किधर जा रही है। आज के नौजवान को ये ख्याल नहीं है हमारी माँ किधर जा रही है। आज के नौजवान को ये ख्याल नहीं है हमारा बाप किधर जा रहा है, हमारे घर वाले किधर जा रहे हैं। मगर ये आज नौजवान है जिसे अपने में मस्त है, जो अपने में मस्त है, अपने कारोबार में मस्त है, अपनी दुकान में मस्त है। जब से लोग अपने आप पर मस्त होने लगे तभी तो मुसलमानों की बेटियां गैरों के साथ भागने लगी, तभी मुसलमानों की माएं गैरों के साथ में जाने लगी। ऐ लोगों कभी गौरव फिक्र करो। आज इंसान ये सोचता है मुसलमान की किसी की बेटी चली जाए, बिल्कुल फिक्र नहीं होती है। फिक्र इंसान को तभी होती है जब उसकी अपनी बेटी जाती है, जब उसकी अपनी बेटी जाती है तभी आज के बाप को फिक्र होती है, तभी उसको दिक्कत होती है। ऐ लोगों नजर सब पर करो, एक पर नहीं। अगर एक की जाएगी तो सारी मुसलमान कौम बर्बाद होगी, सारी मुसलमान कौम रुस्वा होगी। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मगर आज के मुसलमानों के हालात कैसे हैं? आज के लोगों को सिर्फ अपने से इंसान को मतलब है, अपने से मतलब है। हम सही तो सब सही नहीं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जमाने के पर्दे पर कामयाब होना चाहते हो तो एक दूसरे पर नजर रखो। अगर अच्छे भाई हो अपनी बहन पर कंट्रोल रखो, अच्छे शौहर हो अपनी बीवी पर कंट्रोल रखो, अच्छे बेटे हो अपनी माँ पर कंट्रोल रखो, और अपने घर के अलावा अपने पड़ोसियों पर भी नजर रखो, अपने घर वालों पर भी नजर रखो, अपने पड़ोसियों पर नजर रखो, अपने खानदान वालों पर नजर रखो। मगर आज तो हालात ऐसे है, किसी शायर ने मुसलमानों को देखकर कहा था कि जलते घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। आए लोगों, रसूलपुर के मुसलमानों, अगर इस महफिल पाक में आए हो तो अनवर रजा आपका अपना भाई होकर यह पैगाम देना चाहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको हाकिम बनाया है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, 5वां पारा है, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द हाकिम है औरतों पर। आए लोगों, तुम हाकिम हो, तुम्हें अपने घर पर नजर रखना चाहिए, अपने घर वालों को, अपने घर वालों पर नजर रखना चाहिए। आज सबसे ज्यादा जो हमारी कौम की बेहुरमती हो रही है, सबसे ज्यादा बेहुरमती में ये बात आ रही है कि आज हमारी बहन किसी गैर के साथ में चली जाती है। सिर्फ कसूरवार सिर्फ वो नहीं है, बल्कि आज का नौजवान भाई भी है, आज का बाप भी है, आज का बेटा भी है, पूरी कौम उसकी जिम्मेदार है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वक्त बिल्कुल भी आगे इजाजत नहीं देता है, बस यहीं पर मैं अपनी बात को तमाम करता हूँ इस शेर के साथ में कि रंगीन रिसाले नहीं, कुरान संभालो। अगर इस दौर में जीना है अपना वकार संभालो, अगर इस दौर में जीना है अपना वकार संभालो। इंशाअल्लाह और कभी कहीं कोई वक्त मिलेगा फिर आपसे मुलाकात करेंगे। सभी लोग मेरे साथ कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह का फरमान याद रखो, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा। अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करने वाले लोग हमेशा कामयाब हुए हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।